आपने कभी सुना था वेटिंग लिस्ट होगी शमशान घाट पे? क्या अगर सरकारें लॉकडाउन कर देती हैं तो यही इसका सही सोल्यूशन है? कि हमारे पास एनफ स्टॉक है इसका। उन्होंने रेट भी अप्रोक्सीमेटली बता दिया है। क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट भी होंगे? क्या ये पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन लगना जरूरी है? बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट, वी हैव डन इट इन द पास्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली से, जिन्होंने देश के कई राष्ट्रपतियों को अपनी सेवा दी। आपको भारत सरकार की ओर से आपके कार्यों को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो आज हम डॉक्टर वली से कोरोना वैक्सीन और कोरोना की जो देश में थर्ड वेव की बात चल रही है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर, पिछले कई महीनों से हम लोग कोरोना वैक्सीन का वेट कर रहे थे और अब ऐसा न्यूज़ में आ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी मंच से कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन तैयार है। तो क्या ये कोरोना वैक्सीन आने से हम कोरोना पैंडेमिक के दौर में है, ये कितना इफेक्टिव होगी लोगों के लिए? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमको इसकी सेफ्टी देखनी है और हमको ये कितनी डोज में इसको वर्कआउट करना है ये देखना है, और किस उम्र के लोगों को कितनी देनी है ये देखना है, और ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, इसके साथ साथ कितनी इफ़ेक्टिव है, ये चारों चीज़ें देखनी है। तो वैक्सीन की टेस्टिंग होगी और उसके बाद भारत सरकार में जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा हम किसी को नहीं लगाएंगे। भारत के साथ साथ अलग बहुत सारे देश भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन बना ली है। तो क्या कोरोना वैक्सीन हमारे देश में जो बन रही है वो इफेक्टिव है, या फिर हम लोग किसी देश से कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट करेंगे? नहीं, हमारे पास इंपोर्ट नहीं करनी। हमारे देश में तो बहुत बड़ी तादाद में 2 लाख के अलावा वैक्सीन का इंतज़ाम हो चुका है। और हमारे देश में जो ये अपना वैक्सीन भारत बायोटेक है, ये कंपनी सबसे बड़ी है और हम 70% दुनिया की वैक्सीन को सप्लाई करते हैं। और आधार पूनावाला जी बार बार टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमारे पास एनफ स्टॉक है इसका। उन्होंने रेट भी अप्रोक्सीमेटली बता दिया है कि सरकार को 250 रुपये और आम आदमी को 500 रुपये में एक डोज मिलेगी। तो अभी ये तो ऐसा है जैसे हलवाई की कढ़ाई में बर्फ़ी तैयार है, अभी उस पर चांदी का वर्क लग के नहीं आया है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए वैक्सीन कहीं से आएगी, हमारे पास एनफ स्टॉक्स है, और भी जो ज़रूरत पड़ेगी वो आएगी। इसके अलावा मॉडर्ना का वैक्सीन है, फाइज़र का वैक्सीन है, स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है, वो भी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में ट्रायल के लिए बहुत बड़ी तादाद में आ चुका है। इसके अलावा चाइना भी कह रहा है हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में, उसने देना भी शुरू कर दिया है वैक्सीन। तो हमारे पास जो इस वक्त सबसे रिलायबल वैक्सीन है वो पहली वाली है, जो सारा गिलबर्ट के द्वारा एस्ट्राजेनेका के थ्रू इंडिया में मार्केट होगी, और ये भारत बायोटेक की। क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट भी होंगे? देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो पानी के भी होते हैं। आप पानी ज़्यादा पी लें उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस समय हमें ये देखना होता है बेनिफिट और वर्सेस साइड इफ़ेक्ट। तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, साइड इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल है। 1 लाख में एक केस में किसी को ट्रांसवर्स माइलाइटिस हुआ है, जो कि अभी साबित भी नहीं हुआ है कि वैक्सीन के बाद हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे मेरी नज़र में ठीक नहीं है। साइड इफ़ेक्ट कुछ भी हो सकता है। किसी को खारिश आ जाए वो कहे तो साइड इफ़ेक्ट हो गया, किसी को पेन हो जाए टीके की जगह वो साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो ये सब तो होंगे। डॉक्टर साहब, 130 करोड़ की आबादी में क्या ये पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन लगना जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका अभी जवाब किसी और चैनल को दे चुका हूँ कि जब तक ये मार्च तक जैसे कि एक्सपेक्टेड है वैक्सीन आएगी, तब तक बहुत से लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। मैं आपको ये जो अभी दिखा रहा था, ये कोविड एंटीबॉडी आईजीएम मेरे अंदर डेवलप हो गई है। हो सकता है मरीजों को देखते देखते कोरोना घुस गया और इम्यूनिटी हो गई हो। तो ऐसी इम्यूनिटी बहुत से लोगों में तब तक हो जाएगी। और हमारा अंदाज़ा ये है, हमने एक एक्सपर्ट से सुबह डिस्कस किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, उनका भी अंदाज़ा ये है कि करीब 40 से 50% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी तब तक मार्च तक डेवलप हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैक्सीन की।
क्या ये जब ये वैक्सीन आएगी तो क्या ये मार्केट में उपलब्ध कराई जाएगी या सरकार के पास रहनी चाहिए, उसके थ्रू लोगों के पास पहुंचनी चाहिए? नहीं, देखिए लॉजिस्टिक जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी आज बात की, मुझे अच्छी लगी। उन्होंने सबको काम पे लगा दिया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को जिला स्तर तक, पंचायत स्तर तक सेंसिटाइज कर दिया कि आप किस तरह से चाहते हैं काम करना, आप हमें लिख के बता दीजिए, हम वैसे ही कर देंगे। तो आप अगर हमारे पास आशा वर्कर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, हम पोलियो वैक्सीन एक दिन में अमिताभ बच्चन अनाउंस करते हैं, करोड़ों की तादाद में लोग वैक्सीन लगाते हैं। बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट, वी हैव डन इट इन द पास्ट। WHO ने आंखें फाड़ फाड़ के देखा है कैसे किया हमने पोलियो वैक्सीन। बहुत हमारे पास साधन हैं, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, हम बोर्ड लगा देंगे वहाँ पे, अपने इलेक्शन वाले इलाके के हिसाब से चले जाइए या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, लाइनें लग जाएंगी। सब स्टाफ है, आशा वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर हैं, सब हो जाएगा। लेकिन लोगों को धैर्य रखना है, भागदौड़ नहीं करनी है और इत्मीनान से साक्षरता का परिचय देते हुए और धैर्य के साथ काम करना। आपको क्या लगता है कि कोरोना वैक्सीन ये हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी में बहुत सारी ऐसी आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, ये उन लोगों के लिए फ्री करनी चाहिए? करेगी सरकार, बिल्कुल करेगी। आधार पूनावाला भी करेगा, वो भी करेगा, ये बिल्कुल होगा और गरीब की दुआ ली जाएगी। इसमें जब तक गरीब की दुआ शामिल नहीं होगी हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कोरोना जो वैक्सीन है अगर ये आ जाती है तो उसके एक बार जिसको कोरोना वैक्सीन दे दी गई तो उसके बाद कितने चांसेस है कि उसको कोरोना नहीं होगा? देखिए, इम्यूनिटी तो बननी है, 100% इम्यूनिटी बननी है, लेकिन इसका उन्होंने आकलन किया है। पहले इन्होंने प्लेसिबो से कंपेयर नहीं किया था तो 90% इसकी इम्यूनिटी दिखाई थी। उसके बाद इन्होंने अब रिसर्च करके प्लेसिबो से इसका आकलन किया है तो 60% से 70% के बीच में, टू बी मोर प्रिसाइज 60 to 64%। तो इतनी इम्यूनिटी WHO ने कहा है, अगर 50% से ऊपर कोई वैक्सीन इम्यूनिटी आपको दे देता है तो उसको हम कामयाब मानते हैं, इफेक्टिव मानते हैं। तो एफिकेसी का सवाल तो हो गया अटेंड। अब कितने दिन रहती है ये समय बताया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार WHO ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि कोरोना के साथ हमको 3-4 साल तक रहना पड़ेगा। तो ऐसे दौर में हम लोग बड़ी आस लगा के बैठे हुए हैं कि कोरोना वैक्सीन आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये इससे पहले भी जो पैंडेमिक आई, WHO जो है अलग अलग अनाउंसमेंट अलग अलग समय में करता रहा है। आप बात सुनिए काम की बात यह है कि वैक्सीन आ रही है, काम की बात यह है कि वैक्सीन डेवलप हो रही है, काम की बात यह है कि वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है। WHO रिसर्च नहीं कर रहा है, रिसर्च कैडिला कर रही है, रिसर्च जाइडस कर रही है, रिसर्च आधार पूनावाला की लैब कर रही है, रिसर्च सारा गिलबर्ट की लैब कर रही है। WHO के पास रिसर्च नहीं है, WHO उनकी बस डाटा ले रहा है। तो आप जो आदमी एक्चुअल काम कर रहा है फील्ड में उसको उसकी बात सुनिए और पब्लिक को इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सारी बातें सही हैं। अभी मैं कह दूं पानी की एपिडेमिक आने वाली है, मैं कह दूं 6 महीने बाद धरती जो है वो पानी में डूब जाएगी, कुछ साइंटिस्ट ने कहा ऐसा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं क्योंकि वातावरण हमारा खराब हो रहा है, इकोलॉजी खराब हो रही है। पॉजिटिव रहे कि पॉजिटिव भी रहे और उतनी बात सुने जितनी बात जरूरी है। डॉक्टर वली, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये जो पैंडेमिक है ये हार्ट पर और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बहुत बुरी तरह असर कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि हाथ को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ हमें और कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें? आप हार्ट की बात कर रहे हो, बहुत बड़ी बात कर रहे हो। शुरू में बहुत मौतें हो गई, लोगों को पता नहीं था, डॉक्टर को भी पता नहीं था ये हार्ट में क्लॉट कर रहा है वायरस, बहुत लोग मर गए। लंग में क्लॉटिंग हो गई, हार्ट में क्लॉटिंग हो गई, हार्ट अटैक्स हो गए, गैंग्रीन हो गई, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, क्लाउडी ब्रेन हो गया, इस सबसे लोग बहुत मर गए। अब हमें पता है तो हम ब्लड थिनर्स का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग इकोस्प्रिन खा रहे हैं, एस्प्रिन खा रहे हैं, उनकी एस्प्रिन थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं और हम जो लिक्विड ब्लड थिनर इंजेक्शन है वो दे रहे हैं। लोगों का खून मॉनिटर कर रहे हैं कितना गाढ़ा हो रहा है, कुछ टेस्ट कर रहे हैं जिससे पता लग रहा है खून कितना गाढ़ा हो रहा है। लंग में तो नहीं फट रहे जाके RBC,
तो ये सब टेस्ट करके उनका इलाज हो रहा है, बहुत कामयाबी से हो रहा है। अब हम इसकी वजह से कोई पेशेंट नहीं मरने दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन कोरोना के जो हैं, इसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो रही है, हार्ट भी हो रहा है, ब्रेन भी हो रहा है, लीवर भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब बोलिए, हमारी आधी आबादी डायबिटीज से लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ा हार्मफुल है कि क्योंकि वो कहीं ना कहीं किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ये उनके साथ इशू रहते हैं। तो ऐसे लोग जो लोग घर पे रहते हैं, उनको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? उनको सबसे पहली प्रिकॉशन ये लेनी चाहिए कि अपना वेट कंट्रोल करना है। बहुत से लोगों का वेट 6 महीने में बहुत बढ़ गया है। 7% नए डायबिटिक ऐड हो गए कोरोना एपिडेमिक के बाद, और लोगों का वेट बढ़ गया है, खासतौर से लेडीज़ का वेट बहुत बढ़ गया है। उनको अपने वेट पे, और इसमें सबसे जो आपने फैक्टर गिनवाए ना, सबसे पहले मैं रखता हूँ ओबेसिटी को। ओबेसिटी के लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो इसलिए वेट और शुगर और ब्लड प्रेशर, 3 चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखना है। और तीनों घर पे कर सकते हैं आप। डेली अपना शुगर मॉनिटर करिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए, वेट मॉनिटर करिए, बाथरूम में स्केल रखिए, ग्लूकोमीटर चलाने रखिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट रखिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डॉक्टर वली, एक हम इस वक्त नवंबर चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये वेदर कोरोना के लिए और ज़्यादा हार्मफुल है? आप बहुत अच्छी रिसर्च करके आए हो। अभी मेरी इस बात पे मैंने डिफ्रेंशिएट करके बताया है कि लोग कह रहे हैं पोल्यूशन से कोरोना बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ सर्दी से बढ़ेगा। ये अभी जो पिछले 4 दिनों में सर्दी हुई है ना, ये रिकॉर्ड तोड़ सर्दी हुई है, अप्रत्याशित। ये सर डॉक्टर साहब, ये तो यूरोप का भी था, क्योंकि यूरोप में आपने देखा कि वहाँ पे 3rd वेव बहुत पहले आ गई, क्योंकि वेदर शायद इफेक्टिव है। तो शायद यही रीजन है कि नवंबर में इतने सारे केसेस बढ़ गए। नहीं, नवंबर में रीजन तो हमारा पागलपन है ना। मैंने चैनल पे बोल दिया तो उसने तो वायरल कर दिया। मैंने कहा एक छोटी सी पजामिया बच्ची की लेने के लिए 5 औरतें दिवाली की शाम को तैयार होकर ठिलिया पे जा रही हैं, करोल बाग पे, तो बाजार में भीड़ बढ़ा रही हैं, तो वायरल कर दिया उन्होंने। उन्हें बड़ा अच्छा लगा ये स्टेटमेंट कि ये सच्चाई है इसमें कि आप क्यों घर से निकल रहे हैं भाई। बच्चों के कपड़े पिछले साल के पहना लो। अभी तो सारे कपड़े धुले हुए तैयार रखे हैं लोगों के ट्रंक में, जाड़े के भी गर्मी के भी, कुछ पहने ही नहीं गए। आप नई शॉपिंग क्यों करने जा रहे हो? और वो भी वहाँ ठेले पे खड़े होकर बार्गेन करते हैं। 20 रुपये की चीज़ को 5 घंटे में खरीदते हैं, 17 रुपये की करवाने के लिए उससे बार्गेन करते हैं। तो दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड स्टे इन द मार्केट। तो एक घूमना भी हो गया, एक शॉपिंग भी हो गई, और आपने भीड़ बढ़ा दी, इसलिए केसेस बढ़े। सारी ये मार्केट जो है, भजनपुरा, करोल बाग, और ये आपकी INA टाइप की मार्केट, और इधर साउथ दिल्ली में भी लोगों ने खूब, जो अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं ना, उन्होंने भी दिवाली की खूब शॉपिंग करी है। अभी तक बहुत सारे फेस्टिव सीजन रहे, तो आपको नहीं लगी देर आने में? कहाँ क्यों है ये ट्रैफिक सड़कों पे इस वक्त शाम को? क्या कर रहे हैं वो लोग? जो लोग अपनी जीविका कमा के जा रहे हैं, उनको तो अधिकार है सड़क पे चलने का मेरे हिसाब से, बाकी लोगों को नहीं है। उनको 2 लॉकडाउन करने हैं। एक लॉकडाउन ये करना है मुंह पे और नाक पे, दूसरा लॉकडाउन पैरों में बेड़ियाँ डालनी है, नहीं निकलो घर से। ये लॉकडाउन है बस, और कोई लॉकडाउन नहीं है। बाकी लॉकडाउन पे लड़ाई है, झगड़ा है। अधिक क्या जो लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार लॉकडाउन कर देगी तभी वो घर में रहेंगे, तो आपको भी लगता है एक डॉक्टर की नज़र से क्या अगर सरकारें लॉकडाउन कर देती हैं तो यही इसका सही सोल्यूशन है? या जैसे अभी आपने बताया कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि अभी भी हम कोरोना पैंडेमिक के दौर में हैं और हमें पहले की तरह अलर्ट रहना है। सरकार को मजबूर करेंगे आप तो क्या करेगी? सरकार को आपकी जान नहीं बचानी। सरकार हर एक कॉस्ट पे कर रही है। सरकार सफ़र करा, सरकार ने किया, तो आप सरकार को मौका ही मत दो ना। आपके अंदर भगवान ने शक्ति दी है सोचने की कि आपको कब काम से बाहर जाना है। अगर आप जेब में 500 रुपये डाल के ले जा रहे हो और 1000 रुपये डाल के वापस आ रहे हो, तो आपका बाहर जाना सार्थक है। अगर 500 रुपये डाल के जा रहे हो बाहर और 10 रुपये बचा के वापस आ रहे हो, तो आपका जाना सार्थक नहीं है। ये लॉस ऑफ इकोनॉमी है। आपने खर्चा कर दिया, ठीक है, दूसरे का फ़ायदा हो गया, लेकिन आपका तो नुकसान हुआ ना। अपने पैसे बचा के रखिए कल के लिए।
डॉक्टर साहब, दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली के लोग बहुत डरे हुए हैं और आजकल जब न्यूज़ में आंकड़े सुनते हैं वो बहुत भयावह हैं। जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं कि हर रोज इतनी सारी मौतें हो रही हैं, तो ऐसे में आप स्पेशली दिल्ली वासियों को क्या कहेंगे कि उनको कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी जान ज़्यादा कीमती है बजाय कि घर से बाहर निकलना। आपने कभी सुना था वेटिंग लिस्ट होगी शमशान घाट पे, निगम बोध घाट पे वेटिंग होगी? ये ऐसी बहुत दुखद सिचुएशन है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, ये अमानवीय है। अगर आज भी हम लोगों को समझ नहीं आएगी तो कब आएगी? जब लकड़ी खत्म हो जाएगी लाशें जलाने के लिए। बहुत बड़े एक जिम्मेदार आदमी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के कि क्या आप वो दिन देखना चाहते हैं जब सड़कों पे बेल्ट लगेंगे? जज ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के। तो क्या हम वो सिचुएशन, आपने जो पूछा है उसका जवाब ये है कि हमें इस समय बहुत संयम से काम लेना है। और अभी वेव कम हो रही है, 4 दिन में हमने काफ़ी अच्छा कर लिया है। हमारे यही तो प्रॉब्लम है दिल्ली वालों की, जरा सा कम होता है फिर बाहर निकल पड़ते हैं। अरे भाई क्या आफत है, इतना अच्छे हमने रिजल्ट दिए थे। पिछला आप ग्राफ देखिए तो नीचे जा रहा था। छुट्टियों के दिन ऑफ कोर्स इट हैज़ टच टू द बेस लाइन, बट अदर डेज ऑल्सो इट वॉज टचिंग टू द लोअर साइड। अभी क्या हुआ है, 4 दिन से फिर इसमें कुछ सुधार आया है। तो अब इस सुधार को अच्छा करो भाई, घर में रहो, टेस्ट कराओ। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और अभी आज तो बातचीत चल रही है 250 रुपये और में टेस्ट करने की, सस्ता करवा रहे हैं लोग टेस्ट, तो कराओ, फटाफट करो। टेस्ट करके अपने को आइसोलेट कर लो, कोरोना रुक गया, हो गया। हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर वली बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, देश के माने जाने पहचाने डॉक्टर हैं। उसके बावजूद भी हमने जब डॉक्टर साहब से पूछा कि किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि कभी ऐसा सुना है कि कब्रिस्तान पे भी वेटिंग लिस्ट हो। ये बड़ा दुखद है। और ये बताते बताते डॉक्टर वली की आंखें बहुत नम हो गई। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि कितना संजीदा रहना है, कितना अलर्ट रहना है। हर बार हम न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी में गंभीरता को समझें। क्योंकि अगर देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते कहते अगर उनकी आंखें नम हो जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे दौर में हम हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक है। एक जो एल्डर एज के जो लोग हैं वो लोग किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, मैं आपसे सबसे कह रहा हूँ, सबसे पहला तो मास्क लगाइए। ये लॉकडाउन है, मेरा सबसे पहला लॉकडाउन है, इसको करिए। और पैरों में बेड़ी डालिए, बगैर जरूरी काम से घर से बाहर ना निकलिए। स्कूल देखिए बच्चों के बंद हैं, पिक्चर विक्चर मत देखिए, मॉल्स में मत जाइए। पौष्टिक आहार खाइए, जो सब चीज़ें हैं अच्छी खाने की वो खाइए। आप सब जानते हैं मुझसे ज़्यादा, जिसमें ग्लो है, कलौंजी है, अश्वगंधा है, तुलसी है। कभी कभी आप और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन काढ़ा ज़्यादा ना पिएं, संयमित होकर पिएं। इसके अलावा हल्दी का बहुत अच्छा रोल है, हल्दी वाला दूध पिएं। कुछ दवाएं हैं डॉक्टर के मशवरे से, आइवरमेक्टिन है और दूसरी भी एक दवा है जो डॉक्सीसाइक्लिन है, उसको खा सकते हैं लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। इसके अलावा घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए, एल्डरली लोगों के पास मत जाइए। जो बच्चे वगैरह किसी काम से बाहर से आ रहे हैं, दुकान से आ रहे हैं, वो बूढ़े माँ बाप के पास, दादा दादी के पास न जाइए। डॉक्टर से राय लेते रहिए, वज़न कंट्रोल रखिए, शुगर कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए। अपनी दवाओं को बहुत ध्यान से खाइए। सांस के जो मरीज़ हैं वो अपनी दवाओं को पाबंदी से खाएं। जाड़े का मौसम बहुत जानलेवा है, इससे बच के रहिए। गर्म कपड़े पहनिए और रुई की बंडी सिलवाइए। ये जाड़ा है, स्वेटर वेटर में नहीं जाएगा। लिहाफ का इस्तेमाल कीजिए, देसी चीज़ों पे आ जाइए। जब हम देसी चीज़ें कोरोना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्वेटर और कंबल में, ये सिंथेटिक कंबलों में जाड़ा जाने वाला नहीं है। बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं है सर्दी के शुरू के 4 दिनों के। इसलिए आपको मैं ख़बरदार कर रहा हूँ कि पॉल्यूशन से ज़्यादा सर्दी मारेगी। पॉल्यूशन तो आप घर में रह के बच जाएंगे, मास्क से भी बच रहे हैं आप पॉल्यूशन से, ये याद रखिए। जब आप मास्क लगा रहे हैं तो ये दोनों चीज़ों से आपको बचा रहा है, पॉल्यूशन से भी और सर्दी से भी। और प्लीज़ मास्क लगाइए,
सैनिटाइज रखिए, 2 मीटर की दूरी रखिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। डॉक्टर वली, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी और सबसे बड़ी बात है कि आपका कीमती समय, हम समझ सकते हैं कि इतने सारे पेशेंट बैठे हैं, उसके बाद भी आपने हमें अपना टाइम दिया। तो अभी थे डॉक्टर वली हमारे साथ, जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताई मेरे लिए। तो मैं डॉक्टर वली का इंटरव्यू कर रही हूँ तो डॉक्टर वली की आंखें जब नम हुई तो मुझे समझ में आया कि ये बीमारी कितनी घातक हो सकती है। इसलिए आप लोग जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं सरकार से, आपके डॉक्टर से, या जो लोग कोरोना पैंडेमिक के बारे में बता रहे हैं, आप लोग उसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये हम कोरोना पैंडेमिक के दौर में हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी अपने आप से शुरू होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर किसी दिन किसी नए विषय पर आपसे बात करेंगे। आप देखते रहिए बिंदास बोल नंदिनी के साथ।